हेलो गाइस, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग ऑफ ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ बाबा नीम करौरी जी महाराज के एक और पावन धाम कैंची में, जो नैनीताल से पड़ता है 17 किलोमीटर दूर। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे पहले भवाली के लिए। तो भवाली पड़ता है नैनीताल से 11 किलोमीटर, फिर उसके बाद हमें अल्मोड़ा वाली रोड में 6 किलोमीटर और जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे है परम पूज्य बाबा नीम करौरी जी महाराज का कैंची धाम। अभी मैं गाइस नैनीताल से 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे है, बोलते हैं पाइन्स इस जगह को। तो यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है, तो पाइन्स पार्क में खड़ा हूँ अभी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पार्क तो ये ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, और एक पार्क है यहाँ पे, ये देखिए नीचे बना हुआ है पूरा, जहाँ बेंच वेंच सब लगे हुए हैं। तो ये पार्क अभी वैसे बंद हो रखा है, खुला हुआ नहीं है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। शायद जब मेन सीज़न होता है उस टाइम पे ही खुलता हुआ है ये पार्क। तो अभी तो पूरा ये बंद है। तो देखिए यहाँ पे से कुछ ऐसा व्यू है, दिखाता हूँ आपको आगे चल के। ये ऐसा कुछ व्यू है अभी यहाँ पे का। ये नीचे यहाँ पे भवाली रोड दिख रही है, ये भवाली रोड, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है अभी, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इधर पूरी ये कैंट एरिया है। इधर अभी वैसे मैं कैंट एरिया में ही खड़ा हूँ, पर यहाँ इन सब बना हुआ है आर्मी वालों का। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे और चलते हैं कैंची धाम। हम पहुंच चुके हैं भवानी से 4 किलोमीटर आगे। तो यहाँ पे से कैंची बाब बचा है केवल 3 किलोमीटर, तो लगभग 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी ये अल्मोड़ा रोड है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे आपको दिख रहे होंगे बुरास के फूल। तो आजकल यहाँ बहुत बुरास हो रखा है। वैसे इधर को थोड़ा गर्म है, तो यहाँ तो इतना नहीं हो रखा है। परसों मैं मुक्तेश्वर गया था, उस दिन खैर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। तो वहाँ मतलब पूरा रास्ता जो है बुरास के फूलों से भरा हुआ था। तो बुरास जो है यहाँ उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो चलिए, आपको आगे अगर कहीं पे दिखेगा पास में तो आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, तो हम दर्शन करके आ चुके हैं बाबा नीम करौरी महाराज के और हनुमान जी के मंदिर के अंदर से। तो अंदर तो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको अंदर से दर्शन नहीं करा पाया। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं मंदिर से, और यहाँ पे पुल में खड़े हैं कैंची धाम को जो सड़क से जुड़ता है। तो कैंची धाम के बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि बाबा नीम करौरी महाराज के आने से पहले यहाँ उनसे पहले भी काफ़ी संत हुआ करते थे, जिसमें सोमवार गिरी महाराज हो गए, और प्रेमी बाबा गए, और पंजाब के एक संत हुआ करते थे कमलागिरी। और ये जो यहाँ पे आप मेरे पीछे ये पर्वत देख रहे हैं, तो इसको गरगांचल पर्वत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गर्ग ऋषि जो हुआ करते थे उनकी तपोभूमि हुआ करती थी ये। तो उसके बाद 1962 में यहाँ बाबा जी आए, और उन्होंने यहाँ पे आश्रम और इन मंदिरों का निर्माण कराया। तो फ्रेंड्स, कैंची धाम बनने की शुरुआत 1962 में हुई थी। तो यहाँ पर एक पूर्णानंद तिवारी जी रहा करते थे, जिनकी मुलाकात बाबा जी से 1942 में हुई थी। तो बाबा जी जब नैनीताल से पैदल गेटिया होते हुए कैंची धाम आ रहे थे, तब बाबा जी को पूर्णानंद तिवारी जी मिले थे। तो पूर्णानंद तिवारी जी जब बाबा जी से मिलने के बाद बाबा जी से विदा लेते हैं, तो उस समय बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी अब अगली मुलाकात कब होगी। तो बाबा जी उनको बोलते हैं कि 20 साल बाद। ये सुनकर पूर्णानंद तिवारी जी को काफ़ी अजीब लगता है, पर उस समय बाबा जी से बिना कुछ कहे वो वहाँ से आ जाते हैं। उसके बाद 1962 में बाबा जी यहाँ आते हैं,
कैंची धाम में और सीधे पूर्णानंद तिवारी जी से मिलने उनके घर चले जाते हैं। तो ये देखकर पूर्णानंद तिवारी जी को 1942 की वो बात याद आ जाती है जब बाबा जी ने बोला था कि 20 साल बाद मैं तुमसे मिलूँगा। तो बाबा जी पूर्णानंद तिवारी जी से बोलते हैं कि तू क्या मुझको सोमवारगिरी महाराज का हवन कुंड दिखलाएगा। तो पूर्णानंद तिवारी जी तुरंत तैयार हो जाते हैं उनको हवन कुंड दिखाने के लिए, पर बाबा जी उस समय उस बात को टाल देते हैं और बोलते हैं कि मैं दूसरी सुबह आऊँगा 4 बजे, तब वहाँ देखने चलेंगे उनका हवन कुंड। तो उसके बाद बाबा जी दूसरे दिन सुबह प्रातः 4 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद पूर्णानंद तिवारी जी साथ में प्रेमी बाबा और बाकी लोग ये इस नदी को पार करके सोमवारगिरी महाराज जी का हवन कुंड देखते हैं। तो उस हवन कुंड को देख के बाबा जी बोलते हैं कि यहाँ पर एक चबूतरा बनेगा। तो सारे भक्त उनके मान जाते हैं कि यहाँ पे चबूतरा बनाने के लिए, और चबूतरे का निर्माण शुरू हो जाता है। पर ये जो ज़मीन होती है उस टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होती है, तो यहाँ पर का जो फॉरेस्ट गार्ड होता है बाबा जी के भक्तों को अनुमति नहीं देता और उनका सारा सामान जब्त कर लेता है कि यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। इस बात का जब पता बाबा जी को चलता है तो वो भूमियादार के आश्रम से यहाँ पर आते हैं, और उस टाइम पे एक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हुआ करते आरती सोनी जी, उनको फ़ोन मिलाते हैं और उनको यहाँ पर बुलाते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और बाबा जी को परमिशन दे देते हैं जितनी भी उनको मतलब ज़मीन चाहिए होती है, कि बोलते हैं कि आप यहाँ पे बना लीजिए। तो उसके बाद कुछ सालों में उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री हुआ करते थे चरण सिंह जी, वो इस सारी ज़मीन को बाबा जी को लीज़ पर दे देते हैं और वहाँ से खुद उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जाते समय बाबा जी चरण सिंह जी को बोलते हैं कि आगे जाके तू भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। पर उस टाइम पे सब सोचते हैं कि बाबा जी ने ऐसे ही नॉर्मली आशीर्वाद दिया है चरण सिंह जी को, पर आगे चल के देश की स्थिति कुछ ऐसी बनती है कि चरण सिंह जो मतलब ऐसा कोई सोचता नहीं सकता था कि चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उस दिन बाबा जी का आशीर्वाद सार्थक होता है और बाबा जी के आशीर्वाद से चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं भारत के। और फ्रेंड्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो नदी बहती हुई आ रही है, इसको बाबा जी ने उत्तर वाहिनी गंगा नाम दिया है। तो ये यहाँ से आ रही है और उसके बाद इधर भी इसकी सुंदरता देखने लायक है। तो इस नदी का नाम है उत्तर वाहिनी गंगा, जो बाबा जी ने ही इसे दिया है। फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर बाबा जी एक पत्थर में बैठे होते हैं और अपने भक्तों को बोलते हैं कि यहाँ पर एक आश्रम बनेगा और मंदिर बनेगा जिसकी प्रसिद्धि पूरे देश में होगी। तो धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पर आश्रम का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स ये मंदिर बना हुआ है पूरा, इसका कोई डिज़ाइन ऐसा बन के तैयार नहीं किया गया था, ये सब कुछ बाबा जी ने ही धीरे धीरे करके बनवाया है। तो यहाँ पर जो मंदिर है काफ़ी खूबसूरती से बना है, सारा कुछ बाबा जी के दिशा निर्देश में। और उसके मंदिर बनने के बाद, आश्रम बनने के बाद बाबा जी की वो बात भी सत्य हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, या और हॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जूलिया रॉबर्ट्स, वो भी आई हुई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देश विदेशी भक्त भी काफ़ी आते हैं, और पूरे देश से तो आते ही आते हैं, तो विदेशी भक्त भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो इसकी ख्याति पूरे दुनिया में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बाबा जी ने इस मंदिर की शुरुआत करी, लगभग बनने की शुरुआत हुई लगभग 1964 में, जब यहाँ पर सबसे पहली मूर्ति हनुमान जी की स्थापित की गई। तो यहाँ पर जो सोमवारगिरी महाराज का हवन कुंड था उसके ऊपर ही हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो उसकी स्थापना 15 जून 1964 में की गई। तो और उसके बाद फिर उसी के साथ साथ ही उनके एक बगल वाले कक्ष में शिव जी की शिवलिंग की स्थापना की गई है, और साथ में माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय, उनकी फैमिली की पूरी मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित हैं। और बगल वाले कमरे में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति स्थापित की गई है। वैष्णवी देवी और विंध्यवासिनी देवी की मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी जो यहाँ पर मतलब पहाड़ों पे देवी के मंदिरों पे बलि प्रथा देने की जो रीति है उसके काफ़ी खिलाफ थे, तो वो बलि प्रथा के खिलाफ हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने मंदिर पे वैष्णवी देवी और विंध्यवासिनी देवी की मूर्ति स्थापना इसी कारण से कराई। तो विंध्यवासिनी देवी की स्थापना 15 जून 1973 में हुई, और वैष्णवी देवी की स्थापना हुई बाबा जी के महानिर्वाण लेने के बाद 1974 में। 1973 में बाबा जी ने महासमाधि ले ली थी। तो ऐसा कहा जाता है फ्रेंड, जब वैष्णवी देवी की मूर्ति को जयपुर से मंगवाया गया यहाँ पर, तो भक्तों को लगा कि ये मूर्ति तो काफ़ी छोटी है। तो उसके बाद जैसे ही उस वैष्णवी देवी की मूर्ति को मंदिर के गेट के अंदर ले जाया गया, वैसे ही वो मूर्ति इतनी भारी हो गई बाबा जी की माया से कि कई सारे भक्त मिलकर भी उसको हिला ही नहीं पाए। तो उसके बाद बाबा जी ने आदेश दिया कि इस मूर्ति को यहीं के कक्ष में रख दें। तो उसके बाद बाबा जी के महासमाधि के बाद उनके भक्तों ने 15 जून 1974 में वैष्णवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी, और वहीं पर उनका मंदिर बना दिया गया है। तो शुरुआत में ही आपको वो वैष्णवी देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स बाबा जी के महासमाधि लेने के वर्ष में मतलब 1973 में बाबा जी यहाँ पर अपनी कुटिया में बैठे रहते थे, और उसके बाद अपनी कुटिया की खिड़की से बाहर देखा करते थे, जहाँ पर उनके अमेरिकी भक्त जो हुआ करते थे कीर्तन करते थे। तो बाबा जी वहीं पर देखे रहा करते थे। तो एक दिन काफ़ी भक्त बाबा जी के संग बैठे हुए थे, तो बाबा जी ने उधर की तरफ देखते हुए एकदम सीरियस भाव में बोला कि यहाँ पर एक मंदिर और बनना है। पर बाबा जी ने ये नहीं बताया कि मंदिर किसका बनेगा और कहाँ पर बनेगा।
तो उसके बाद बाबा जी ने जब महासमाधि ली 10 सितंबर 1973 में, उसके बाद जब वृंदावन से बाबा जी का अस्थि कलश यहाँ लाया गया तो भक्तों ने बिना कुछ सोचे समझे उस अस्थि कलश को वहीं पर रख दिया। तो उसके बाद उनकी भक्त हुआ करती थी सिद्धि माई, उन्होंने बोला कि बाबा जी की मूर्ति की स्थापना यहीं पर होगी। तो उसके बाद 15 जून 1976 में बाबा जी की मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई और विशाल भंडारे का यहाँ पर आयोजन किया गया और बाबा जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब जो मंदिर है इसमें जितनी भी मूर्तियाँ हैं, जिनकी स्थापना, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा सबकी 15 जून के दिन हुई है, इसलिए हर साल 15 जून के दिन यहाँ प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर एक भव्य और बहुत बड़े भंडारे का आयोजन होता है जिसमें पूरे देश से, पूरे विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सब यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो उस टाइम पे यहाँ पर एक मालपुए बनते हैं जो काफ़ी फेमस हैं पूरे दुनिया में, कि वैसे मालपुए कहीं भी किसी भी मंदिर में नहीं मिलेंगे। तो लाखों की संख्या में उस दिन यहाँ श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बाबा जी का इस मंदिर में चमत्कार ही कहेंगे, उस दिन मतलब लाखों की संख्या में ऐसी यहाँ भीड़ रहती है और रोड में तो ऐसी मारामारी रहती है लोगों के, मंदिर के अंदर कैसे पहुँच पाएंगे। पर मंदिर के अंदर आते ही वो सारे श्रद्धालु ऐसे शांत हो जाते हैं कि क्या बताऊँ, मतलब मैं वर्ड नहीं आ रहा है मुझे भी एकदम से कहने के लिए, कि एकदम व्यवस्थित तरीके से ऐसे आते हैं कि मंदिर के अंदर मतलब पता ही नहीं चलता कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर लगता है उस दिन यहाँ। तो हर साल 15 जून के दिन, अगर आपको पता नहीं है या आपको पता है तो ज़रूर यहाँ पे आएँ और बाबा जी के प्रसाद का ग्रहण करें। तो इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ से जो भी कोई आता है, कोई खाली हाथ नहीं जाता, सबकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। तो बाबा जी का काफ़ी सुंदर बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर ऐसी शांति है कि बाबा जी के, मतलब मैंने जितने भी मंदिर देखे वैसे हर जगह शांति, हनुमानगढ़ी कह लीजिए, भूमि आधार का मंदिर और यहाँ पर ये कैंची मंदिर, तो हर जगह काफ़ी शांति है बाबा जी के मंदिर में। तो बाबा जी का चमत्कार है हर मंदिरों में कि उनके मंदिरों में इतनी शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग 5 बज चुका है, हम 3:30 बजे यहाँ गए थे, पहुँच चुके थे मतलब 3:30 बजे यहाँ पे, तो काफ़ी देर लग गई। तो मैं और मम्मी आए थे, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो मम्मी, कैसा लगा मंदिर में आज? फिर बहुत अच्छा लगा, मंदिर में दर्शन भी अच्छे से हुए, भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अच्छे से दर्शन हो गए और अच्छा लगा। और फिर आएंगे हम जल्दी से जल्दी दोबारा यहाँ मंदिर में। यहाँ की मूर्तियाँ भी काफ़ी सुंदर बनी हुई है, बाबा जी की मूर्ति और जो भी मूर्ति हैं यहाँ पे सबकी। और हाँ, वहाँ पे एक सिद्धि माई जी का मंदिर भी बन गया है जो उनकी भक्त हुआ करती थी। तो 2017 में उन्होंने भी महासमाधि ले ली है। पहली बार देखी मैंने भी आज, जब मैं आया था मतलब 2017 में उन्होंने महासमाधि ली, 2018 में बना हुआ है बोलते हैं। 2018 से मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ आज। तो वो भी बाबा जी की भक्त हुआ करती थी, तो उन्होंने भी 2017 में महासमाधि ले ली, वो भी नैनीताल की हुआ करती थी। तो ज़रूर आइए यहाँ फ्रेंड्स। अब चलते हैं नैनीताल की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।